Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। उत्तर में वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर बाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित बाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार और आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद न कर सके, इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। बाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के साथ पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उल्हाना देते हुए कहा, मुझे भेजकर युद्ध के लिए आप मेरे पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझे पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध वचन सुनकर रामचंद्र ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग, रूप, आकार, गति और आकृतियों में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण बाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पी लता फूल हैं। इन्हें उखाड़कर महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चला।
इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर बाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्युक्त हुआ। किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर बाली को रोकते हुए कहा, हे वीरशेष, आप अभी युद्ध के लिए ना जाएं। अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयकर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है वे उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में मैंने भी सुना है, वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसलिए उचित यही है कि आप इस अवसर पर बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। जो युवराज का पद उसे दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान ही कोई भी दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने पर बाली ने कहा, वराननी, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ बढ़ा सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं भी जानता हूँ। वे धर्मात्मा हैं, कर्तव्यों को समझने वाले और पराक्रमी हैं। वे पाप कर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह और भक्ति का प्रदर्शन कर दिया। अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उससे विजय प्राप्त करूंगा, मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। यह कहकर बाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होती जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वह बाण बाली के वृक्ष में जाकर लगा, जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब बाली की चेतना लौटी तो उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो वो कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया? किस महान यश का उपार्जन कर लिया? यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायाधीश राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई भी बैर नहीं है, फिर भी आपने क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया? आप नरेश हैं। राजा के गुण साम, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया? हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया? बाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र ने कहा, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुमने अपने वानरोचित चपलतावश
ही कार्य किया है। तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत वैरभाव के कारण नहीं किया है। सौम्य पर्वतों, वनों और काननों से सुंदर युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दी और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों ही पुत्र के समान होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्रवधू हुई। राधे राधे। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधित्व होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उपयुक्त दंड माना गया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार का संताप नहीं। मैंने तुम्हें पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुनकर बाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वो अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। मैं उसे आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इतना कहकर बाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो अभी आप देख रहे थे रामायण का एपिसोड 36, जिसमें कि आपने देखा कि कैसे भगवान श्री राम ने अधर्मी बाली का वध किया। तो दोस्तों, ये था रामायण का 36 एपिसोड, जो कि आप प्रत्येक रविवार को एपिसोड आप रामायण के देखते हैं। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए प्रत्येक संडे सुबह 11 बजे रामायण के एपिसोड्स को प्रसारित करते रहेंगे, जिसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो ये 36 एपिसोड था। तो इसके अलावा भी हम आप लोगों के लिए मूवीज़ वगैरह लेकर आएंगे। अभी समय ना होने के कारण हम और दूसरे कंटेंट यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहे हैं। तो आप लोग वेट कीजिएगा। मूवीज़ भी अब बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो हमारे अबाउट सेशन से कांटेक्ट करके मतलब अबाउट सेशन से फॉर्म भर के हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। और अगर आप लोगों को राइटर वगैरह की ज़रूरत है, एग्ज़ाम के लिए राइटर आपको चाहिए, तो अबाउट सेशन से फॉर्म भर सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। राइटर सर्विस वाला आप फॉर्म भर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच और जय श्री राम।